Good morning, students. Today we will do some more examples on mensuration, and my next topic will be conversion of solids. ये इसके एक दो एग्जांपल्स हमने पहले भी किए हैं, बट अब ये पूरे स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवाना चाहूँगा थोड़े से। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स में बेसिक फंडा एक ही याद रखिएगा, कभी भी किसी शेप को रिकास्ट किया जाता है, मेल्ट किया जाता है, मतलब वट एवर इज द स्टेटमेंट मतलब किसी भी टाइप से वो लिख दे, मोटा बेसिक मकसद उसका अगर ये है कि एक चीज को तोड़कर दूसरी चीज बना, चीज मीन शेप, तो जिस चीज को तोड़ा गया है उसकी वॉल्यूम और जो चीज नई बनाई गई है उसकी वॉल्यूम, दोनों को आप इक्वल रख देंगे। यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करना अगर आपने कैलकुलेशन से बचना है तो, ठीक है। और इसके ऊपर लगभग, मैं ये तो नहीं कहता कि हर साल, लेकिन अगर आप परसेंटेज वाइज बात करें तो 80-90% बड़ा चांस रहता है कि इस एक्सरसाइज में से आपका क्वेश्चन आता है। ओके, ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ दिस हाइट एंड दिस रेडियस, इट इज मेल्टेड, कोन को मेल्ट किया गया है, एंड रिकास्ट इनटू ए राइट सर्कुलर कोन। ओके, एक कोन को तोड़कर ही दूसरा कोन बना दिया गया है, शायद शेप साइज वगैरह नहीं पसंद आई होगी। तो वॉल्यूम ऑफ, अब स्टेटमेंट यहीं मेजरमेंट्स लिख के ऊपर और क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट कीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ गिवन कोन will be equal to volume of new cone, ठीक है। वॉल्यूम गिवन कौन की वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर। कौन तो कौन ही है, चाहे नया हो या पुराना हो, 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। कैपिटल आर कैपिटल एच का मतलब ये नहीं कि इसके रेडियस और हाइट बड़े होंगे, ये सिर्फ नोटेशन को डिफरेंशिएट करने के लिए लिया गया है। ओके, नाउ इसका फायदा क्या होगा आपको, देखो बेटा, 1 पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया। सिर्फ ये 4 अननोन आपके पास, इनमें से 3 की वैल्यू आपको दे देगा, 1 की वैल्यू पूछ लेगा। अगर मैं स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ूं तो एक राइट सर्कुलर कोन ऑफ 3.6 सेंटीमीटर हाई, तो इट्स हाइट इज 3.6 एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 1.6, रेडियस ऑफ द बेस इज 1.6 इंटू 1.6। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट ऑफ, नए सिलेंडर की बात बताएगा। रेडियस ऑफ द बेस 1.2 इंटू एच, यू हैव टू फाइंड दिस एच। मेरे ख्याल से इससे आसान अब कुछ नहीं बचा। 1.6 इंटू 1.6 इंटू 3.6 अपॉन 1.2 इंटू 1.2। हाँ, यूनिट्स का जरूर ध्यान रखिएगा, सभी यूनिट्स सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि एक शेप में आप मीटर में चल रहे हैं और एक शेप में आप सेंटीमीटर में चल रहे हैं, या एक ही में आप मीटर और सेंटीमीटर, नहीं, दोनों नहीं होते, या सब मीटर में होगा या सब सेंटीमीटर, मतलब यूनिट्स आपके सेम होनी चाहिए सब में। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। The next example is, find the length of the wire of diameter 2/3 centimeter. Length of wire of diameter ये that can be drawn, जिसको कि बनाया गया है from a solid sphere of radius 9, एक स्पीयर को मेल्ट किया गया है और उसकी वायर बनाई गई। तो इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ व्हाट इट इज स्पीयर, उसको मेल्ट किया गया था और उसको वायर बनाया गया था। वॉल्यूम ऑफ वायर, वायर की शेप कैसी होती है बच्चे, सिलेंड्रिकल, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वायर सिलेंडर, सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई, आर उससे अलग रखेंगे, एच उससे, एच तो है ही अलग, पाई से पाई कैंसिल हो, बाकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। यहां पर आपको गिवन था फाइंड द लेंथ ऑफ वायर ऑफ डायमीटर 2/5। डायमीटर 2/5 है तो रेडियस कितने हो जाएगी, 2 से डिवाइड करेंगे 1/5, वायर की रेडियस 1/5 इंटू हाइट आपसे पूछी गई है, ठीक है। एंड फ्रॉम सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है जी 9, तो 4/3 इंटू 9 इंटू 9। मुझे लगता है कि मुझे इसकी लेंथ या हाइट निकालने की जरूरत है, यू कैन डू इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी लेग बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन यू मेड फ्रॉम ए स्फीयर हुज रेडियस इज 8। एक स्पीयर को तोड़कर, बड़ा स्पीयर है उसको मेल्ट करके और छोटे छोटे स्पीयर बॉल्स बनाई गई हैं। तो नेचुरल सी बात है कि जितने बड़े स्पीयर की वॉल्यूम होगी वो उन सब छोटे छोटे स्पीयर्स को मिलाकर उन सबके इक्वल होगी। तो मान लेता हूं कि n बॉल्स हमने उसकी बनाए, तो वॉल्यूम ऑफ बिग स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ गिवन स्पीयर इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉल्स। ये भी स्पीयर ही है बेटा। स्पीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब
n इंटू स्पीड का, तो फिर से वही फॉर्मूला होगा पाई आर। इसका फायदा ये होगा 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। ये गिवन स्पीड यानी जो बड़ा स्पीड था उसकी रेडियस है आपको गिवन जी, रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 दैट्स इक्वल टू लेड बॉल, जो स्मॉल बॉल्स बनाई गई हैं लेड बॉल्स, ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो n इंटू रेडियस है जी 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये तो सीधा ही आंसर आ गया 8 8 जा 64, 64 8 जा 512, दैट्स योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छे कैलकुलेशन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताने जा रहा हूँ, जो बताऊंगा उसकी कैलकुलेशन बड़ी अच्छी है बेटा, और उसमें बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी परेशानी को दूर करूं। स्पेरिकल बॉल ऑफ लाइट 3 सेंटीमीटर इज डायमीटर इज मेल्टेड। एक स्पेरिकल बॉल है ऑफ रेडियस, सॉरी नॉट रेडियस, डायमीटर 3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 3 स्पेरिकल बॉल्स। उसकी 3 स्पेरिकल बॉल्स बनाई गई हैं। द डायमीटर ऑफ 2 आर दिस एंड दिस, 2 बॉल्स के डायमीटर दे दिए। व्हाट विल द डायमीटर ऑफ थर्ड स्पेरिकल बॉल? ओके, क्वेश्चन समझ में आया क्या है? एक बॉल है, वॉल्यूम ऑफ गिवन स्फीयर, इसके 3 वो बना दिए गए हैं स्फीयर छोटे, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर, ये सब स्फीयर्स हैं। स्फीयर का फॉर्मूला होता है बेटा 4/3 पाई आर। स्फीयर का फॉर्मूला तो वही रहेगा जी, 4/3 पाई आर। मैं पहली रेडियस ले लेता हूं r1 क्यूब, 4/3 पाई दूसरी रेडियस ले लीजिए r2 क्यूब, 4/3 पाई तीसरी रेडियस ले लीजिए r। यहां पर बच्चे, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इसकी वॉल्यूम अलग निकालेंगे क्योंकि इसकी रेडियस आपको गिवन है, इसकी वॉल्यूम अलग निकालते हैं क्योंकि इसकी रेडियस भी आपको गिवन है, इसकी वॉल्यूम भी अलग निकालते हैं क्योंकि इसकी रेडियस भी आपको गिवन है, और इसको एज इट इज ये तो रखना ही पड़ेगा। फिर इन दोनों को ऐड करते हैं, इसको इधर जाकर माइनस करते हैं, फिर ये सब मत कीजिएगा प्लीज। ये देखिए, ठीक है। इसके बाद इसने बोला था जो बड़ा स्पीड था उसकी जो डायमीटर थी दैट इज 3, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई 3/2 3/2 इंटू 3/2, पहले स्पीड जो गिवन आपका स्पीड था। फिर इसके बाद जो उसको मेल्ट करने के बाद जो स्पीड बनाए हैं उसमें से एक का डायमीटर बेटा 1/2, सॉरी रेडियस है, डायमीटर है 1, तो उसकी रेडियस हो जाएगी 1/2 इंटू 1/2 इंटू। दूसरा जो स्पीड है उसकी है 1.5 डायमीटर है जी, 1.5 डायमीटर, तो रेडियस कितनी होगी 1.5/2, तो ये 0 हो गया, ये कितना हो गया 5 3 जा 5 4 जा 3/4, 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 प्लस r3 या r बोले जी, 3 3 जा 9 3 जा 27/2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 1/8 माइनस 3 जा 9 3 जा 27/64, दैट्स इक्वल टू r क्यूब, r3 भी लिख सकते हैं। टेकिंग द एलसीएम 64 इज द एलसीएम, 8 8 जा 8 7 जा 56, 5 8 216, 8 8 जा 64 माइनस 27, 27 एंड 8 35, 216 में से आप 35 माइनस करेंगे 181 by 64 and r cube is equal to, sorry, r will be equal to cube root of 181 by 64, 181 अपॉन 64 का हो गया 4, यही क्यूब रूट में ही आंसर छोड़ देना। ठीक है, इसको आप लोग वैसे भी जल्दी से कैलकुलेट नहीं कर तो सकते, आप लॉगरिथम वगैरह का यूज करते हो, लेकिन आप इसको यहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, अंडर रूट हो तो उसको निकाल दिया करो, अदरवाइज आप उसको क्यूब रूट में छोड़ दीजिए। ओके, रेडियस, सॉरी डायमीटर पूछा गया, तो इधर रेडियस है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल बी द डायमीटर। ओके, okay, the next question is the radii of a internal and the external surface of a metallic sphere are 3 and 5. It is melted and recast into a solid cylinder of height this. एक होलो स्पेरिकल बॉल को
मेल्ट किया गया है और उसका एक सॉलिड स्फीयर बना दिया गया है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में यहीं से करता हूं। वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर। किसी तरफ लिख ले कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा था कि इसको तोड़कर ये बनाया गया, ये दोनों को आप कहीं भी लिख सकते। सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर, लिख लिया आप, कैपिटल लिख दिया मैंने। होलो स्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा? 4/3 पाई कोई भी एक आर क्यूब माइनस 4/3 पाई, ये एक्सटर्नल है और इंटरनल के लिए मैं ये नोटेशन दे देता हूँ आर क्यूब। ठीक है, और ठीक है, इन सबको अलग अलग मत निकालने का बस, और कोई बात नहीं। 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3, ये रेडियस आपको गिवन है, ये गिवन है, ये पूछी होगी। मतलब इन 3 रेडियस में से आपको 2 रेडियस गिवन होगी। स्टेटमेंट पढ़ के बता देता हूँ। फाइंड द रेडियाई स्फेरिकल सेल 3 and 5, 3 and 5, 5 and 3, तो ये तो हो गया 5 क्यूब माइनस 3 क्यूब। और आपसे पूछा क्या गया है, सॉरी इसको बेटा उसमें नहीं किया गया है, इसको सिलेंड्रिकल बनाया गया है, पढ़ने में गलती रहेगी, स्फीयर पड़ गया बेटा, सॉरी। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए सॉलिड सिलेंडर, नॉट स्फीयर, तो कोई बात नहीं, इसकी जगह आपको लिख लीजिए ना सिलेंडर। दोबारा ठीक कर लेते हैं। सॉलिड सिलेंडर में बनाया गया, तो वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर बनाया गया। हमने पीछे गलत कुछ नहीं किया, अगर वो स्फीयर बनाता तो वही काम था। होलो स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, और सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर, नोटेशन अलग रख दीजिएगा, एच। पाई 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 कैंसिल हो गया, 4/3 पाई 4/3 कॉमन, आर क्यूब, आर कितना था 5, ये कितना था 3, दैट्स इक्वल टू, इसकी रेडियस आपको पता नहीं है आर स्क्वायर, और हाइट दे रखी है बच्चे इसकी 10 3 30, 32/, ये मेरे ख्याल से इसमें अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। 5 5 25 125, 3 3 9 3 27, एंड इस 3 को भी ऊपर लिया है बच्चे, ये 32 नीचे हो गया, दैट्स इक्वल टू आर स्क्वायर। नाउ यू कैन डू इट, द कैश हो जाएगी। ठीक है, अगर वो स्फीयर में कहता जैसे हम पहले करा तो वो और थोड़ी सी और कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ओके, नाउ आई थिंक अब आप मेंसुरेशन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड में हमेशा आते हैं इससे, एक कंपल्सरी में भी आता है, एक ऑप्शनल में आता है, और प्रैक्टिस जरूर करनी होगी। क्योंकि अगर आप ये सोचे कि जैसे मैं तो एज ए टीचर इसको यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, लेकिन बच्चे गलती यहीं पर करते हैं फिर आगे, तो इसी कैलकुलेशन को बड़े आराम से कीजिएगा। ओके।